आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को प्यार भरी राधे राधे। आज हम इस चैनल का पहला एपिसोड प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपके सामने जो ये चक्र बना हुआ है, जिसको हम लोग लग्न चक्र के नाम से जानते हैं, आप सबने अवश्य इस चक्र को देखा होगा। आप सभी इस चक्र के बारे में जानते होंगे, क्योंकि यदि आपने कभी भी कुंडली पे विचार करवाया है या कुंडली अपनी देखी है तो उसमें सबसे पहले आपको ये चक्र ही दिखाई पड़ता है और यही कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भी होता है। तो आज हम अपनी चर्चा भी इसी लग्न चक्र से प्रारंभ करेंगे और आपको इसके बारे में कुछ बताने का प्रयास करते हैं। वैसे तो ये इसकी चर्चा बहुत दिनों तक चलती रहेगी और जब तक आप इस चक्र को पूरी तरह से देखना सीख नहीं जाएंगे तब तक आप कुंडली को समझ नहीं सकते, क्योंकि कुंडली में 50% से ज्यादा इसी लग्न चक्र पर निर्भर करता है। तो हम आप सबको सबसे पहले इस लग्न चक्र के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। इस लग्न चक्र में ये 12 खाने बने हुए होते हैं, जिसको हम लोग भाव या घर के नाम से जानते हैं। जिसमें सबसे पहला जो होता है, इसको प्रथम भाव कहते हैं। किसी भी कुंडली में देखेंगे तो ये प्रथम भाव ही कहलाएगा, क्योंकि भाव कभी नहीं बदलते। ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, इसी तरह से चलते चलते अंतिम में ये द्वादश अर्थात 12वां घर आता है। इन सभी भावों से घरों से हम अलग अलग चीजों की गणनाएं करते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में जानते हैं। वो सब हम आगे के अध्यायों में जानेंगे। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये उठता है, यदि भाव नहीं बदलता तो बदलता क्या है? तो बदलती हैं राशियां। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी इस खाने में आप देखें या किसी और घर में देखें, अलग अलग संख्याएं लिखी होती हैं। किसी कुंडली में यहाँ पर 3 नंबर लिखा होता है, कभी आपने देखा होगा यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, कभी आपको 6 नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा, कभी आपको 12 नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। अर्थात अलग अलग कुंडली में अलग अलग संख्याएं लिखी मिल जाती हैं। तो ये संख्याओं का क्या मतलब है? ये संख्या किसको प्रदर्शित करती हैं? तो जिस तरह से कुंडली में ये 12 भाव या 12 खाने होते हैं, उसी तरह से 12 राशियां भी होती हैं और ये जो संख्याएं हैं ये इन्हीं राशियों को प्रदर्शित करती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि 12 राशियां कौन सी हैं और इनका क्या क्रम है। जब तक आप उसको नहीं जानेंगे तब तक आप इसको पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर 3 नंबर लिखा है, तो इस 3 नंबर का क्या मतलब, ये किस राशि को प्रदर्शित करती है? तो राशियों के क्रम में यदि हम चलते हैं तो पहली राशि मेष, दूसरी वृष और तीसरी मिथुन। अर्थात ये 3 नंबर जो है ये मिथुन का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात मिथुन राशि के बारे में बताता है। इसी तरह से यदि यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृष राशि को प्रदर्शित करेगा। यदि यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या राशि को प्रदर्शित करेगा। ये 12 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये मीन राशि को प्रदर्शित करेगा। तो इसी तरीके से ये जो संख्याएं हैं ये राशियों का निर्धारण करती हैं और इसकी वजह से ही हम जान पाते हैं कि व्यक्ति किस लग्न का है। लग्न का भी विशेष महत्व होता है। जो संख्या यहाँ पर लिखी होगी, उसकी जो भी राशि होगी, वही आपका लग्न हो जाएगा। अर्थात मिथुन लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की है, वृष। देखिए, आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर राशियों का क्रम भी हमने प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये 12 राशियां होती हैं तो इनका एक निश्चित क्रम है। जैसे पहली राशि मेष राशि, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह राशि, 6ठी कन्या राशि, 7वीं तुला राशि, 8वीं वृश्चिक राशि, 9वीं धनु राशि, 10वीं मकर राशि, 11वीं कुंभ राशि और 12वीं मीन राशि। तो जिस तरह से ये 12 राशियां होती हैं, इसी तरह से राशियों के स्वामी भी होते हैं। जो हम लोग नवग्रह के बारे में जानते हैं, वही इन प्रत्येक राशियों के स्वामी हो जाते हैं। तो किस राशि का कौन सा स्वामी होता है, ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए। जैसे सबसे पहले मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल बनते हैं। उसी तरह से वृष राशि के शुक्र, मिथुन राशि के बुध, कर्क राशि के चंद्र, 5वीं राशि के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरु,
मकर के शनि, कुंभ के शनि और मीन के भी गुरु। तो इस तरह से यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो दो राशियां हैं, एक है चंद्र और दूसरा है सूर्य, अर्थात सूर्य और चंद्रमा को केवल एक एक राशि का राशिपति बनाया गया है। जबकि आप मंगल को देखेंगे तो ये दो राशियों का, पहला ये मेष राशि का और दूसरा वृश्चिक राशि का, अर्थात 1 नंबर और 8 नंबर की राशि के मालिक मंगल महाराज हो जाते हैं। उसी तरह से शुक्र को देखेंगे तो 2 नंबर वृष और 7 नंबर तुला राशि के शुक्र हो जाते हैं। इसी तरह से बुध महाराज को देखेंगे तो बुध जो है तीसरी राशि अर्थात मिथुन और छठी राशि अर्थात कन्या के स्वामी हो जाते हैं। इसी तरह से जब नीचे आएंगे तो आप देखेंगे गुरु को भी 2 राशि प्रदान है, एक धनु और दूसरी है मीन। और उसी तरह से शनि को भी 2 राशि हैं, पहली मकर और दूसरी कुंभ। तो ये सभी राशियों का क्रम है और ये राशि के स्वामी हैं, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। जब तक आप इनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप आगे नहीं समझ पाएंगे। एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा और करते हैं और उसके बाद आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे के वीडियो में आपको आगे की जानकारी दी जाएगी। तो महत्वपूर्ण विषय ये है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज्यादातर लोग इस पूरे चक्र को देखने के बाद भी इस बात का निर्धारण नहीं कर पाते कि उनकी राशि कौन है। तो ये हमको कैसे जानना है, अभी मैंने आपको राशियों का क्रम बताया है, इसको आप कई बार सुनेंगे देखेंगे तो आपको भी बहुत आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है। तो जैसे हमको इसमें देखना है तो मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3 नंबर, तो इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 4 नंबर, यहाँ पर 5 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1 और ये 2। तो अब हमें ये चार्ट देखना है। इसमें आपने देखा होगा अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रह बैठे होते हैं। तो जब हमको राशि का निर्धारण करना है तो हमको केवल एक ही ग्रह को देखना है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। तो हमें ये देखना है कि इस पूरे चक्र में चंद्रमा कहाँ बैठा है। मान लीजिए आपकी कुंडली का ये चक्र है और इसमें चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है। तो चंद्रमा जहां पर बैठा हुआ है आपको देखना है कि वो किस नंबर पर बैठा हुआ है, अर्थात उसके जिस खाने में बैठा है उसमें क्या नंबर लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात इस व्यक्ति की कुंडली जो है वो 6 नंबर की राशि बनती है। तो 6 नंबर की राशि कौन है? कन्या राशि, अर्थात इस व्यक्ति की कुंडली की जो राशि होगी वो कन्या हो जाएगी। मान लीजिए दूसरा व्यक्ति है, उसके में यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है। तो उसी तरह से आप फिर देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा अंक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9 अंक। 9 अंक का अर्थ हो जाता है धनु राशि, अर्थात इस व्यक्ति की राशि धनु है। इसी तरह से आप यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कितनी अंक लिखा हुआ है 2 नंबर, अर्थात हो जाएगी वृष राशि। अर्थात पूरी कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठा हुआ है आपको ये देखना है कि वहां पर कौन सी संख्या लिखी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि इस संख्या की कौन सी राशि बनती है। जो राशि होगी वही आपकी जन्म राशि हो जाएगी और यही जन्म राशि आजीवन चलती है। और आप लोग जितनी भी जगह से राशिफल इत्यादि देखते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा राशि मान्य होती है वो जन्म राशि ही मान्य होती है, अर्थात आपको हर जगह जन्म राशि ही देखनी है। तो हमको लगता है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ देखिए आज पहली ही वीडियो है तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, फिर भी हमने बताने का प्रयास किया है। यदि आपको सबको समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे आपकी सहायता करी जाए और आपको ये सारी चीजें और अच्छे से समझ में आए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य करिए, अपने और जानने वाले लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल का लाभ उठा सकें और हम धीरे धीरे आपको इसके विषय में काफ़ी चीज़ें सिखा सकें। आपको भी ज्योतिष में इतनी नॉलेज अवश्य हो जाए कि आप अपनी तथा अपने घर वालों की कुंडली, अपने प्रेमी जनों की कुंडली देख सकें, उसमें कुछ बातों का आसानी से स्वयं विचार कर सकें। तो आप लोग इस चैनल पर इसी तरह से बने रहिए, अपना प्यार इस चैनल को देते रहिए और हम प्रयास करेंगे कि आपको इससे और भी अच्छी अच्छी वीडियो
नित्य प्रदान करते रहें, ताकि आपको धीरे धीरे इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा ज्ञान हो जाए। धन्यवाद।